एक मछुआरा अपनी बेटी को पानी में रहने वाले शैतान के बारे में बता रहा था, लेकिन लड़की हंसते हुए कहती है, शैतान तो होते ही नहीं है। तब उसका पिता उसे पानी में देखने को कहता है। लड़की ध्यान से पानी की ओर देख रही होती है। तभी अचानक उसका पिता जाल ओढ़कर पानी से बाहर निकलता है। उसे देखकर बच्ची डर के मारे रोने लगती है। अपनी बेटी को खुश करने के लिए पिता पानी के अंदर से उसे हंसाने की कोशिश करता है। यह देखकर बच्ची हंसने लगती है, लेकिन उसी समय अचानक पिता के पैर कांपने लगते हैं, मानो जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पानी के अंदर खींच रही हो। वो अपने पांव हिलाकर बेटी को वहां से भाग जाने का इशारा करता है, लेकिन उसकी बेटी इसे मजाक समझकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अचानक वह शैतान आदमी को नोच खाता है। ये दृश्य देखकर गांव वाले भयभीत हो जाते हैं। शैतान को खत्म करने के लिए वहाँ एक शिकारी को बुलाया जाता है। असल में वो शिकारी एक नंबर का टोपीबाज आदमी होता है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वह नदी में बम फेंकता है। बम ब्लास्ट होते ही नदी में एक जोरदार धमाका होता है। कुछ देर बाद नदी से एक अजीब तरह की मछली बाहर आती है। गांव वाले उस मछली को शैतान समझकर उसे नदी से बाहर निकाल लेते हैं। शैतान पकड़े जाने की खुशी में गांव का मुखिया शिकारी को ढेर सारे सिक्के और 2 मछलियां इनाम में देता है। जिसके बाद शिकारी गांव वालों से झूठ बोलते हुए कहता है, शैतान पकड़ा जा चुका है, अब इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। वे सभी उस मछली को मारना चाहते थे, लेकिन तभी एक बौद्ध भिक्षु कहता है, जिसे तुम लोग मारने जा रहे हो वो कोई शैतान नहीं है, यह तो एक स्टीग्रे मछली है जो बहुत शांत स्वभाव की होती है। ये सुनकर शिकारी भड़क उठता है। वह भिक्षु पर ढोंगी होने का इल्जाम लगाता है। शिकारी की बातों में आकर गांव वाले भिक्षु को बुरी तरह पीटने लगते हैं। फिर उसे उल्टा लटकाकर सभी लोग नदी में नहाने लगते हैं। तभी बौद्ध भिक्षु को पानी में वही शैतान दिखाई देता है। वह गांव वालों को नदी से बाहर निकलने की चेतावनी देता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी अचानक वह शैतान मछली एक महिला को निगल जाता है।